के घर में बड़ी आनंदमय व्यतीत हुआ और युवा अवस्था भी आपके साथ में, आपके सानिध्य में, आपकी सुरक्षा में मैंने अच्छी तरह से व्यतीत की है। अरे बुढ़ापे के लिए तो कोई ऐसा करो कि जिसके सहयोग से मैं अपना बुढ़ापा व्यतीत कर लूं, क्योंकि ये कन्याएं हैं तो ये तो पराया धन है, आज नहीं तो कल इनको अपने घर जाना है। इस प्रकार से माता कहती है। तो करदम जी महाराज को भगवान की वो वाणी याद आ जाती है, कहती है कि हमारे घर तो भगवान का जन्म होगा, तो वन में नहीं जाते हैं। और भगवान की कृपा से अब की बार माता देवहूति के गर्भ में श्री कपिल जी महाराज का प्रादुर्भाव हुआ। माता देवहूति के जो दर्शन करता है उसे आनंद की, उसे सुख की प्राप्ति हो जाती है। जिन माताओं के गर्भ में भगवान के भक्त के आने से मंदिर बन जाता है, उनका यशगान गुणगान सभी करते हैं, तो आज तो माता देवहूति के गर्भ में स्वयं भगवान आ रहे हैं। उस गर्भ को ही भगवान ने मंदिर बना दिया। जिस गर्भ की सभी निंदा करते हैं उसी गर्भ में आज परमात्मा का प्राकट्य हुआ और ब्राह्मणों ने जाति कर्म संस्कार कराए और भगवान का नामकरण संस्कार किया। कपिल देव भगवान का जन्म हुआ और उनका नाम कपिल देव। बोलो कपिल देव भगवान की जय हो, देवहूति माता की, श्री करदम जी महाराज की। नामकरण संस्कार हुआ तो सभी देवी देवता दर्शनों के लिए आए। आकाश मंडल से देवताओं ने पुष्पों की वर्षा की, उनका स्वस्ति वाचन किया। ब्रह्मा जी भी भगवान के दर्शन के लिए आए और उनके साथ में उनके 9 मानस पुत्र भी आए। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे करदम जी, हमारी एक कामना है कि आपके घर में 9 कन्याएं हैं और हमारे 9 पुत्र हैं, इनका विवाह भी नहीं हुआ है और आप भी भजन करने को जाना चाहते हैं, तो आप अपनी कन्याओं का योग्य वर के द्वारा साथ में विवाह कर दें। आप भी मुक्त हो जाएंगे और हम भी मुक्त हो जाएंगे। हमारे पुत्रों का विवाह हो जाएगा और आपकी पुत्रियों का भी विवाह हो जाएगा। करदम जी कहते हैं, महाराज शुभम शीघ्रम, शुभ कार्य शीघ्र कर देना चाहिए। और ये जो 9 कन्याएं हैं, ये हैं कौन? विचार करने योग्य शब्द बात है। ये 9 कन्याएं ही 9 प्रकार की भक्ति है माताओं, जिसके हृदय भवन में ये 9 भक्ति है। ये 9 प्रकार की भक्ति है जो उत्पन्न हो जाती है, तभी उसके हृदय रूपी भवन में भगवान का वास होता है। बोलो राधे, प्रेम से बोलो। हमें हमारे वृंदावन धाम की याद आ जाती है आपको देखकर। बड़े रसिक हैं और जहाँ भगवान की कथाएं होती है ना माताओं, और जहाँ आप जैसे श्रोता होते हैं, वही भूमि वृंदावन भूमि बन जाती है। आज भगवान का जन्म हुआ, देवताओं का, उनकी पुष्पों की वर्षा की, उनका अभिषेक किया और करदम जी महाराज ने अपनी 9 कन्याओं का पानी ग्रहण संस्कार किया और भगवान की आज्ञा लेकर के और वे वन को चले जाते हैं तप करने के लिए। अब तो आश्रम में 2 ही प्राणी हैं, माता देवहूति और कपिल भगवान। माता देवहूति बड़ी प्रसन्न है कि मेरे गर्भ से भगवान का प्राकट्य हुआ है, अतः मुझे अपने जीवन को संभालना चाहिए। वे उनसे सत्संग करती हैं, कहती हैं कि हे प्रभु, आपने चाहे मेरे गर्भ से जन्म लिया, लेकिन आप हो तो भगवान ही। आज मुझे रोकना मत। आज मैं जो जिस प्रकार से आपकी स्तुति करूं, आपकी सेवा करूं, आप मुझे करने देना। एक उच्च सिंहासन पर माता कपिल दी को विराजमान करती है, उनका पूजन करती है और कहती है कि आप हमें ये बताइए
कि संसार के बंधनों से किस प्रकार से मुक्ति पाई जाए, परमात्मा को किस प्रकार से प्राप्त किया जाए। कपिल भगवान कहते हैं, हे माता, भगवान की भक्ति किस प्रकार से की जाए। हे प्रभु, मैं आपकी शरण में किस प्रकार से आऊं, आप मुझे ये बताने की कृपा करो। हे प्रभु मुझे बता दो, हे प्रभु मुझे बता दो, चरणों में कैसे आऊं। हे प्रभु मुझे बता दो, चरणों में कैसे आऊं। हे बता दो, माया के बंधनों से, माया के बंधनों से छुटकारा कैसे पाऊं। हे प्रभु मुझे बता दो, हे प्रभु मुझे बता दो। ना जानू कोई पूजन, ना जानू कोई पूजन, अज्ञानी हूँ मैं भगवान। ना जानू कोई पूजन, अज्ञान हूँ मैं भगवान। ना जानू कोई पूजन, अज्ञान हूँ मैं भगवान। ना जानू कोई पूजन, अज्ञान हूँ मैं भगवान। करीना कृपा दयालो, करीना कृपा दयालो, करीना दया कृपालु, इस कैसे मैं दिखाऊं। हे प्रभु मुझे बता, चरणों में कैसे आऊं। हे प्रभु मुझे बता दो। मैं हूँ पतित ओ स्वामी, तुम हो पतित पावन। मैं हूँ पतित ओ स्वामी, तुम हो पतित पावन। मैं हूँ पतित ओ स्वामी, तुम हो पतित ओ पावन। मैं हूँ पतित ओ स्वामी, तुम हो पतित पावन। हो अभिगुण भरा हृदय मेरा, अभिगुण भरा हृदय मेरा, अभिगुण भरा हृदय मेरा, इस कैसे तुम्हें दिखाऊं। हे प्रभु मुझे बता दो, चरणों में कैसे आऊं। हे प्रभु मुझे बता दो, हे प्रभु मुझे बता दो। या बुरा हूँ, अच्छा हूँ या बुरा हूँ, जैसा भी हूँ तुम्हारा। अच्छा हूँ या बुरा हूँ, जैसा भी हूँ तुम्हारा। हे प्रभु, आपने मुझे जन्म दिया है, आपने मुझे भोजन पानी दिया है, कैसा भी हूँ
तेरी मर्जी के बिना पत्ता तक हिलता नहीं। अच्छा हूँ या बुरा हूँ, अच्छा हूँ या बुरा हूँ, जैसा भी हूँ तुम्हारा। अच्छा हूँ या बुरा हूँ, जैसा भी हूँ तुम्हारा। ठुकराओ ना मुझे अब, ठुकराओ ना मुझे अब। देखो एक भक्त जाता है मैया के दरबार में, कहता है मैया तेरे इस दरबार में जो कोई आता है, राजा हो या रंक, बादशाह भी मैया तेरे, बादशाह भी मैया तेरे चरणों का पुजारी। बेगम हो जाता जो आए शरण में तुम्हारी। अच्छा हूँ बुरा हूँ, जैसा भी हूँ तुम्हारा। अच्छा हूँ या बुरा हूँ, जैसा भी हूँ तुम्हारा। ठुकराओ ना मुझे अब, ठुकराओ ना मुझे अब, ठुकराओ ना मुझे अब। चरणों में सर झुकाऊं, हे प्रभु मुझे बता दो, चरणों में कैसे आऊं। हे प्रभु मुझे बता दो, 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 हे प्रभु मुझे बता दो। बोल बांके बिहारी लाल की जय। कपिल भगवान माता देवहूति को नवदा भक्ति के बारे में बताए थे और कहते हैं माता भगवान की लीला गुणों का श्रवण करो, क्योंकि जाने बिन होए नहीं प्रतीति और बिन प्रतीति होए नहीं प्रीति। जिसके बारे में हम अधिक जानते हैं उसी के बारे में हम उनसे जान करके तभी उनसे प्रेम करते हैं। और प्रत्येक जीव पर माता जी दया करो। सिया राम में सब जग जान, सिया राम ने सब जग जाने, सिया राम ने सब जग जाने। करो प्रणाम जोर जुग पाने, हो सिया राम ने सब जग जाने। करो प्रणाम जोर जग जाने, सिया राम जय राम जय जय राम। कहते माता जी आप प्रत्येक जीव में परमात्मा का दर्शन करो। निज प्रभु में देखें जगत कैसन करें दुराव। जब हमारा सब में भगवान को देखने की दृष्टि हो जाएगी तो सभी अपने हैं, किससे प्रेम करें और किससे विरोध करें। इसीलिए हम सभी से प्रेम करेंगे क्योंकि सब में राम नहीं है। कहते हैं कि हे माता जी इस संसार में सभी दुखी हैं। दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा कुभारी। राजा कहे महाराजा सुखी, महाराजा कहे सुख इंद्र कुभारी। इंद्र कहे चतुरानन सुखी, चतुरानन कहे सुख विष्णु को भारी। तुलसीदास विचार कहे हरि नाम बिना सब जीव दुखारी। प्रत्येक जीव दुखी है। अगर आप सुख चाहते हो माताओं तो केवल परमात्मा से प्रेम करो। संसार के नातों को निभाते चलो और कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। इस प्रकार से देवहूति माँ को ज्ञान देते हैं और भगवान कहते हैं माता अब हमें आज्ञा दें, हम भी भजन करेंगे। माता देवहूति उस बिंदुसार नामक सरोवर में
प्रविष्ट होकर के अपने शरीर को उसी में छोड़ दिया, जल रूप होया तो से नदी बनती है। और कपिल भगवान बिंदुसार नामक सरोवर से चल करके आज की जो कोलकाता है वहां पर जाकर के गंगा सागर धाम में जाकर के समुद्र के भगवान की स्तुति करते हैं। समुद्र ने अपने प्रदेश में, हृदय प्रदेश में स्थान देता है। भगवान गंगा सागर में जाकर के तप करने लगते हैं। अब भी मकर संक्रांति के पावन पर्व पर बहुत हजारों लाखों साधु भक्तजन वैष्णव जन उन कपिल भगवान के दर्शन के लिए जाते हैं और अपने जीवन को धन्य करते हैं। इस प्रकार से यहाँ पे कपिलोपाख्यान की कथा समाप्त होती है। बोलो जय जय श्री राधे। अब श्री मैत्रेय जी महाराज कहते हैं कि हे विदुर जी, स्वयंभू मनु की जो दूसरी पुत्री है आकृति, उसका विवाह रुचि नामक प्रजापति के साथ होता है पुत्र का धर्म का आश्रय लेकर के। पुत्र का धर्म किसे कहते हैं कि जो हमारी कन्या से प्रथम संतान होगी, जो प्रथम पुत्र होगा उस पर अधिकार हमारा होगा। इस प्रकार से उन्हीं के गर्भ से यज्ञ पुरुष भगवान का जन्म हुआ और यज्ञ पत्नी दक्षिणा का जन्म हुआ। एक ही गर्भ से युगल रूप में उन्होंने जन्म लिया और उनका परस्पर विवाह हुआ। बिना यज्ञ जब हमको एक कराते हैं, कथा कराते हैं, पूजा कराते हैं, तो ब्राह्मणों को दक्षिणा अवश्य देनी चाहिए। बिना दक्षिणा के यज्ञ सफल नहीं होता है, क्योंकि यज्ञ पुरुष भगवान की जो पत्नी है वो है दक्षिणा। दक्षिणा देकर के ब्राह्मणों को, संतों को संतुष्ट करना चाहिए। इस प्रकार आगे कथा आती है कि भगवान देवभूति और आकृति का विवाह हुआ। प्रसूति महारानी का विवाह दक्ष प्रजापति के साथ हुआ। उनकी कई कन्याएं हुई, 16 कन्याएं हुई, 13 धर्म को ब्याई। एक पितरों को, एक अग्निदेव को सुहादेवी, पितरों को सुधा देवी, और एक कन्या से सबसे छोटी थी वो सती देवी। सती महारानी के कोई संतान नहीं हुई, क्योंकि उन्होंने अपने पिता के यज्ञ में ही अपने शरीर का त्याग कर दिया। श्री विदुर जी महाराज कहते हैं कि हे मैत्रेय जी, भगवान शंकर तो आशुतोष है। जो व्यक्ति शिव का नाम ही, शिव जो है वो कल्याण कारक है, जो कल्याण कर दे सब जीव का वह शिव है। ऐसे परमहंस भगवान जो सबका कल्याण करते हैं आशुतोष भगवान से दक्ष प्रजापति ने किस प्रकार से वैर किया और सती महारानी को अपने पिता के यज्ञ में अपने शरीर को क्यों त्यागना पड़ा, आप हमें ये बताएं। विदुर जी महाराज जब इस प्रकार से कहते हैं तो सुखदेव जी महाराज श्री मैत्रेय जी कहते हैं कि हे विदुर जी, एक बार जगत पिता ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र दक्ष को प्रजापति घोषित किया। उसका स्वागत समारोह हुआ। स्वागत समारोह में सभी देवता लोग आए और ब्रह्मा विष्णु भी गए। आपने भी देखा होगा, जो गली मोहल्ले का कोई पार्षद, चेयरमैन, एमएलए, एमपी हो जाता था, उसका भी स्वागत हो जाता है, होता है, सभी करते हैं। और हमारे शास्त्र कहते हैं कि ऐसा को जगनो जगमाही और प्रभुता पाए ताय मदनाई। आज उनका स्वागत समारोह हो रहा है। मुख्य मंच पर ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीन बैठे हुए हैं, जो मुख्य अतिथि भी हैं, और उस सभा की अध्यक्षता ब्रह्मा जी महाराज कर रहे हैं। जैसे ही दक्ष प्रजापति
उस सभा समारोह में मंडप में आए तो देखते हैं कि सभी देवता उनको देख करके खड़े हो जाते हैं, उनका स्वागत सत्कार करते हैं। 3 व्यक्ति उस सभा में खड़े नहीं होते, एक ब्रह्मा जी, एक विष्णु जी और एक शंकर जी। ब्रह्मा जी को देख करके तो कुछ नहीं कहता, कहता ये तो हमारे पिता हैं, और विष्णु जी हमारे आराध्य देव हैं, हमारे इष्ट हैं, कोई बात नहीं, ये तो खड़े होंगे ही क्यों। लेकिन ये शंकर जी खड़े नहीं हुए। इसको देख करके वे बड़े दुखी हुए, और वस्तुतः शंकर जी ने भगवान का भजन कर रहे थे, भगवान को प्रणाम भजन करते हुए कि माला के बीच में हमें खड़ा नहीं होना चाहिए और माला के बीच में हमें बोलना भी नहीं चाहिए। ऐसा सोच करके शंकर जी ने अपने आसन से ही उन्हें प्रणाम किया। देखो, जो देह अभिमानी है वो देह जनित अभिमान के कारण ही दिखावा ज्यादा करते हैं। वस्तुतः भगवान शंकर ने तो उनको प्रणाम किया, मर्यादा के कारण माला जाप कर रहे तो खड़े नहीं हुए तो उन्हें बुरा लगा। मुख्य अतिथि का भाषण आपने देखा होगा सबके बाद में होता है, लेकिन दक्ष प्रजापति इतने क्रोधित हुए, उनकी बुद्धि बिगड़ गई और सबके सामने ही सर्वप्रथम वो उनका भाषण होने लगा और कहने लगे कि भाई देखो, सभ्य व्यक्तियों में, सभ्य समाज में सभ्य लोगों को ही बुलाना चाहिए। अगर कोई भी एक असभ्य व्यक्ति आ जाए तो हमारे सभ्य समाज की गरिमा को नष्ट कर देता है। तो सभी देवता एक दूसरे का मुख देखने लगे कि भाई यहाँ पे असभ्य कौन आ गया। दक्ष प्रजापति कहता है, इधर उधर क्या देख रहे हो, आपको ये शंकर नहीं दिखता है क्या? ये हमेशा अमंगल रहता है, शमशान में वास करता है, मुंडों की माला धारण करता है, चिता की भस्म का अंगलेपन करता है। अरे सभ्य लोगों में रहता है तो सभ्यता को जानता, शिष्टाचार को जानता, भूत प्रेतों में रहता है, डंकिनी शंकरियों में रहता है, तो ये संसार के नियमों को क्या जाने, कौन बड़ा है कौन छोटा है, कैसे रहना चाहिए, किसके साथ में हमें क्या करना चाहिए। तो नंदेश्वर महाराज से रहा नहीं गया। नंदेश्वर ने कहा कि जब आपको इनमें इतने ही दुर्गुण दिखते थे तो आपने अपनी कन्या का विवाह इनके साथ में क्यों किया? बोले, मैं इस मरकट लोचन के साथ में अपनी मृग नयनी कन्या का विवाह कभी भी नहीं करता। वो तो मेरे पिता ब्रह्मा जी ने कहा था, उनकी आज्ञा पालन करने के लिए मैंने अपनी मृग लोचनी कन्या इनके साथ में विवाह दी। कहां मेरी मृग लोचनी कन्या और कहां ये मरकट की आंखों वाला शंकर। इस प्रकार से वो होते हैं। तो नारद नंदी जी महाराज को गुस्सा आता है तो भोले बाबा कहते हैं, माताओ नंदी जी आप शांत बैठ जाओ। भाई संसार में ससुराल की गाली तो सभी को खाने को मिलती है, श्रवण करने को मिलती है। फर्क इतना है, किसी को विवाह के शुभ अवसर पर श्रवण करने को मिलती है और हमको विवाह के उपरांत श्रवण करने को मिल रही है। माताएं जब विवाह होता है तो काफी बधाई गाती हैं और गालियां भी देती हैं। हमारे ब्रज में तो खूब देती हैं, यहाँ की तो मालूम नहीं क्या है। नहीं, व्यास मंच की मर्यादा को एवं समय को देखते हुए इस प्रकार से कहते हैं कि भाई देखो, संसारी लोग तो विवाह के शुभ अवसर पर ही गाली श्रवण करते हैं और भाई हमको तो ये गाली विवाह के बाद में मिल रही है। कोई बात नहीं है, ससुराल की गालियां बड़ा मिठास होता है। इस प्रकार से शंकर भगवान शांत कर देते। वो कहता है, दक्ष प्रजापति कहता है, माताओं कि मैं शंकर को श्राप देता हूं, जो इसके अनुयायी हैं वो पाखंडी हो जाए
और इसे यज्ञ अनुष्ठान में कहीं भी कोई भाग्य नहीं मिले, यज्ञ कर्मों में कोई इनका स्थान नहीं है। नंदेश्वर महाराज कहते हैं कि हे दक्ष प्रजापति, तुझे एक पद तो क्या मिल गया, इतना अभिमान में भर गया कि जगत पिता जगत पूज्य भगवान शंकर को ही श्राप देने लगा। जा हम तुझे श्राप देते हैं, तू ज्यादा बकवास कर रहा है, अहम अहम कर रहा है, मैं कर रहा है, जा तेरा मुख बकरे का हो जाए। भृगु जी महाराज कहते हैं कि हे नंदेश्वर, ये ससुर दामाद का आपसी झगड़ा था, तूने श्राप क्यों दिया? जा मैं तुझे श्राप देता हूं कि शिव के गण पाखंडी हो जाएं, अमंगल वेश वाले हो जाएं, वक्ष अवक्ष का क्या शुद्ध है क्या अशुद्ध है, क्या खाने योग्य है क्या खाने योग्य नहीं है, इसका विचार नहीं करेंगे, लंपट हो जाएंगे, पाखंडी हो जाएंगे। तो नंदेश्वर भी भृगु जी महाराज को श्राप देते हैं कि जाओ सभी ब्राह्मण लोग भी पाखंडी हो जाएं, यजमान को प्रसन्न करने के लिए आचरण करें और सर्वभक्षी हो जाएं। भगवान शंकर कहने लगे कि भाई ये स्वागत समारोह है या श्राप समारोह है, और ये सब कुछ हमारे कारण ही हुआ है। अतः कहते हैं ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी, तो ये हमारे कारण हुआ, तो हमें यहाँ से चल देना चाहिए। और भगवान शंकर वहां से राम नाम का जाप करते हुए चापे पे कैलाश पर चले जाते हैं। अब तो इस संसार में धर्म कर्म बंद हो गया माता बहनों। क्यों? कि कहते हैं, थोड़ा ब्रज भाषा में ही आते हैं पुनः, कहते हैं भाई बलि का बकरा कौन बने, इस अपयश का भागी कौन बने। अगर हम यज्ञ करेंगे तो शंकर भगवान को अगर हमने भाग नहीं दिया तो उस अपयश का भागी कौन होगा, क्योंकि शिव ही कल्याण कारक हैं, और हमने यज्ञ किया और शिव जी को हमने भाग नहीं दिया तो यज्ञ अधूरा होगा और हमारा कल्याण भी नहीं होगा, उस पाप का भागी कौन होगा। तो अब तो धर्म कर्म नहीं होने लगे तो देवताओं की शक्ति भी क्षीण होने लगी, वर्षा भी कम होने लगी, क्योंकि यज्ञ करते हैं, यज्ञ जो करते हैं हम, देखो देवताओं के माताओं दो मुख हैं सज्जनों, देवता दो मुखों से प्रसाद पाते हैं, एक तो हवन यज्ञ में स्वाहा और ब्राह्मणों के मुख में आहा। जब ब्राह्मण लोग पेट पे हाथ फेरते हैं और डकार लेते हैं तो ये मान लोग संतुष्ट हो जाते हैं, उनके देवता पितर सभी, क्योंकि अग्नि का भी प्रादुर्भाव भगवान के मुख से हुआ है और ब्राह्मणों का भी प्रादुर्भाव भगवान के मुख से हुआ है। जब यज्ञ कर्म सभी बंद हो गए तो असुरों की सत्ता बढ़ने लगी, देवता चिंतित होने लगे। तो दक्ष प्रजापति ने ही एक यज्ञ का शुभ आयोजन किया। हरिद्वार में आकर के, हरिद्वार के समीप ही एक कनकल है जहां परम पूज्य श्री रामदेव बाबा का आश्रम भी है। हरिद्वार में आकर और कनकल में जाकर एक दिव्य भव्य यज्ञ का आयोजन किया। सभी देवताओं को निमंत्रण दिया गया, बड़े बड़े देवता छोटे मोटे सभी देवता आए, लेकिन भूत बावन भगवान शंकर को निमंत्रण नहीं दिया। उस यज्ञ में सभी देवता आज आ रहे हैं। सब देवताओं को मालूम है कि दक्ष प्रजापति का और भगवान शंकर का झगड़ा है। जब दो प्रेमियों में झगड़ा होता है ना माताओं, तो तीसरे लोग खूब आनंद लेते हैं। बोलो राधे, प्रेम से बोलो। आज सभी देवताओं ने एक ही राष्ट्रीय राजमार्ग अपनाया, अपने विमानों को लेकर के कैलाश के ऊपर से आ रहे हैं, जबकि अनेक रास्ते और भी हैं, लेकिन कैलाश से ही आ रहे हैं।
विमानों की गड़गड़ाहट को सुन करके माता सती कहती है कि हे देवांगनाओं, अब आप कहाँ जा रही हो? अब की बार तो हरिद्वार में कुंभ भी नहीं है। जब कुंभ नहीं है तो आप जा कहाँ रहे हो? तो देवांगनाएं कहती हैं, हे सती जी, आप यहीं पर हो अभी? अरे आपके मायके में आपके पिताजी ने बहुत बड़ा यज्ञ किया है और आप अभी ससुराल में ही हो। क्या आपको मालूम नहीं है क्या? क्या आपको निमंत्रण नहीं आया? तो माता सती संकोच में कहती है, नहीं नहीं बहनों, तुम चलो, मैं भी आ रही हूँ, मुझे भी थोड़ा घर का काम है, इससे निवृत्त होकर के आऊंगी, हमें भी निमंत्रण है। भगवान शंकर थोड़ा शांति का दान दें। आपको देख करके, आपकी अशांति को देख करके भी हमारा भी मन थोड़ा ध्यान भंग होता है। हम सेवादारों से कहते हैं कि भाई थोड़ा शांति से जलपान कराएं, बरसात आ रही है, आने दो, यज्ञ सफल होता है भाई बरसात से। तो आपके ये पुण्य का प्रताप है जो आज भगवान इंद्र अभिषेक कर रहे हैं। हमारी जो कथा है, जो कथा ज्ञान रूपी यज्ञ है, ये सफल हो गया। बोलो राधे राधे। तो देवांगना जब इस प्रकार से माता सती से कहती हैं, शांति का दान दे, बैठ जाएं माताएं, इधर आ जाएं, काफी जगह है। देखो इंद्र भगवान ज्यादा खुश है रे, अत्ते ज्यादा। ये रोहतासगढ़ वाले, आपका ये बड़ा परम सौभाग्य, आपके तप का ही प्रभाव है माताओं। आज माता सती कहती है भगवान शंकर से, शांत रहे थोड़ा। देखो किस प्रकार से उनके शब्दों का चयन को आप श्रवण करें। माता सती कहती है कि हे भोलेनाथ, हे प्राणनाथ, देखो आपके ससुर जी ने आपकी ससुराल में एक दिव्य भव्य यज्ञ का आयोजन किया है, हमें भी वहां पे चलना चाहिए। माताएं वस्तुतः कहती हैं कि मेरे मायके में मेरे पिताजी जी ने बहुत बड़ा यज्ञ किया है, मेरे पिताजी ने बहुत बड़ी गाड़ी ली है, मेरे पिताजी ने बहुत बड़ी कोठी बनाई है, लेकिन आज माता सती मेरा मेरा नहीं कह रही है। माताओं, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। और बादशाह भी मैया तेरे चरणों का पुजारी। एक वक्त आता है माँ के दरबार में और कहता है, मैया राजा अकबर जैसे तेरे चरणों के पुजारी थे, और जो तेरे दरबार में आ जाता है वो अपने सारे गमों को छोड़ करके, अपने गमों को छोड़ करके भूल जाता है, और बेगम हो जाता जो आए शरण में तुम्हारी मेरी मैया। आप पत्ते गिनते जाना, वारसा बेलम गुलाम देहला नौला अट्टा सत्ता छक्की पंजी चौकी तिक्की इक्का और जोकर, ये गिनाऊंगा आपको मैं। और बादशाह भी मैया तेरे चरणों का पुजारी, बेगम हो जाता जो आए शरण में तुम्हारे। बादशाह भी मैया तेरे चरणों का पुजारी, बेगम हो जाता जो आए शरण में तुम्हारे मेरी मैया। हो तेरा बाली बादशाह भी मैया तेरे चरणों का पुजारी,
बादशाह बेगम गुल्ला दहला नोहला। और आठों पहरे हमें मैया, आठों पहरे हमें मैया ज्योति जलाते, आठों पहरे हमें मैया ज्योति जलाते। जय जय श्री राधे। क्योंकि समय बहुत कम है और कथा बहुत विस्तार है, तो इसीलिए जय जय श्री राधे। बोल बांके बिहारी लाल की। माता सती कहती है कि हे भोले बाबा, आपके ससुर जी ने आपकी ससुराल में दिव्य भव्य का यज्ञ का आयोजन किया, हमें उनके दर्शन के लिए चलना चाहिए। माता सती से भोले बाबा कहते हैं कि देखो, चलने में तो हमें कोई बुराई नहीं है, ऐसे शुभ अवसरों पर ही अपने स्वजनों से मिलने का, उनके दर्श स्पर्श का सौभाग्य प्राप्त होता है। लेकिन हम जहाँ जाएं और हमें देख करके उनके हृदय जल उठे और उनको देख करके हमारा हृदय जल उठे, तो वहां नहीं जाना चाहिए। आवत ही हर से नहीं और तुलसी नहीं सने, तुलसी तहां न जाइए चाहे कंचन बरसे में। जो आवत ही हर्ष नहीं और नैनन नहीं सने, जो हम जाएं, हम तो जा रहे हैं उनसे प्रेम में भरे, उनसे मिलने के लिए, और हमें देख करके उनका हृदय जल जाए और उनके नेत्रों में हमारे लिए प्रेम ना हो, हमारे लिए स्नेह ना हो, चाहे वहां पर सोने चांदी मोती मणि माणिक्य की बरसात क्यों ना हो, वहां नहीं जाना चाहिए। भगवान शंकर कहते हैं कि क्या हमारे लिए निमंत्रण आया है? माता सती कहती है, महाराज कभी कभी ऐसा होता है कि डाकिये भी डाक को लेट पहुंचाते हैं। ऐसा क्या हो सकता है कि हमारे पिताजी हमारे लिए निमंत्रण ना दें? अरे मैं तो अपने पिता की सबसे छोटी पुत्री हूं, सबसे प्रिय पुत्री हूं। हो सकता है कि निमंत्रण आने में थोड़ा विलंब हो जाए और हमें चलना चाहिए। 3 स्थान ऐसे हैं जहां बिना निमंत्रण के भी जाना चाहिए। एक तो गुरु के यहाँ, माता पिता के यहाँ, और अपने प्रिय बंधु अपने मित्र के यहाँ पे चला जाना चाहिए। भगवान शंकर कहते हैं, आपने ठीक कहा कि अपने गुरु के यहाँ, माता पिता के यहाँ और मित्र के यहाँ बिना निमंत्रण के भी चला जाना चाहिए, लेकिन जब जाना चाहिए तब उनके हृदय में प्रेम हो। माता सती कहती है कि आप कैसे कह सकते हैं कि हमारे पिता के हृदय में हमारे लिए प्रेम नहीं है? तो आज भगवान शंकर को वह वृत्तांत सुनाना पड़ा जो उनके पिता के स्वागत समारोह में हुआ। कहते हैं कि हे प्रिय, आपके पिता के स्वागत समारोह में हम खड़े नहीं हुए, उन्हें अपमानित करने का हमारा कोई मकसद नहीं था। हम तो परमात्मा का जाप कर रहे थे, हमने पिता परमात्मा को प्रणाम करते हुए भी उन्हीं के चरणों में प्रणाम किया, लेकिन वे देह अभिमानी थे, देह के संकेत को ना समझ पाए और अपने अभिमान में आकर के हमें श्राप दे दिया। अतः हम वहां नहीं जाना चाहते। माता पार्वती कहती है कि देखो, घर वालों की लड़ाई अगर बाहर वालों को मालूम हो जाए तो ये बड़े दुख का कारण है। अरे हम अपने पिताजी के पास जाएंगे, उन्हें समझाएंगे, वो सम्मान सहित आपको भी लेकर के चलेंगे। ये घर की लड़ाई शांति भी हो जाएगी और बाहर वालों को ताने देने का भी अवसर हमें नहीं देना चाहिए। भगवान शंकर कहते हैं, देखो ठाकुर जी की कितनी बड़ी माया है, हम इन्हें स्पष्ट रूप से समझा रहे हैं, फिर भी ये नहीं मान रही। आज इनका ज्ञान नष्ट हो गया है। कहते हैं कि प्रिया आप मत जाइए, आपका कल्याण नहीं होगा। अरे हम तो अपने अपमान को सहन कर गए, लेकिन हमें आपके स्वभाव को भी हम जानते हैं। आप हमारे अपमान को सहन नहीं कर पाएंगे
और आपकी हानि हो जाएगी। माता पार्वती नहीं श्रवण करती उनके वचनों को और अपनी मायके के लिए चल देती है। जब दूर चली जाती है तो शंकर भगवान अपने पार्षदों से कहते हैं कि आप भी जाइए और अपनी माता को लेकर के जाइए, उनकी सुरक्षा प्रदान कीजिए और उनकी सेवा करते हुए जाएं। तो चलने लग जाते हैं। भगवान शंकर समाधिस्थ अवस्था में ध्यान धर के देखते हैं कि आज हमारा द्वारा इतना जो उपदेश दिया गया है तो सती उस उपदेश को आज क्यों नहीं मान रही है, क्या कारण है? भावेउ मेट सके ते पुरारी। भगवान शंकर जी में इतनी सामर्थ्य है कि ब्रह्मा जी के विधान को भी वो मेट सकते हैं, लेकिन राघवेंद्र सरकार की इच्छा को नहीं मेट सकते हैं। ठाकुर जी के मन के जो संकल्प है, उनकी इच्छा है, उसे नहीं मेट सकते हैं। तो कहते हैं शंकर जी ये तो भगवान चाहते हैं, और जब भगवान की जो इच्छा है वही होगा। अब हमें विधि के विधान में कुछ हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। माता सती जब अपने मायके में जाती है, सती के ना आने का अगर किसी को दुख था तो सती माता की माँ प्रसूति महारानी को मायके में पुत्री जभी तक जाती है जब माँ होती है, और जब माँ नहीं होती है तो सिर्फ औपचारिकताएं निभाई जाती हैं। अपना अधिकार पुत्री अपने मायके में तभी तक रखती है जभी तक उसकी चलती है, अब तक उसकी माँ होती है। तो आज प्रसूति महारानी को सबसे अधिक दुख था कि उनकी सबसे छोटी पुत्री प्रिय पुत्री सती जी नहीं आई। तो सती जी महाराज जब जाती हैं, देखती हैं प्रसूति महारानी, तो बड़ी खुश हो जाती हैं और उनका आदर सत्कार प्रेम पूर्वक करती हैं। सादर मिली भले एक माता, भगनी मिली बहुत मुस्काता। प्रेम पूर्वक माताएं मिली, और बहनों ने तो उनसे मिली तो थी, लेकिन ऐसे वाक्य कहे जो सती मैया के हृदय में बाणों के समान चुभने लगे। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो हमसे बनावटी प्रेम करते हैं, लेकिन बात वाणी ऐसी बोलते हैं जो हमारे वक्षस्थल को भेद जाए, बाणों से भी अधिक भयानक हमें महसूस हो, दर्दनाक हो। आज माता सती की बहनें कहती हैं, हे बहन सती आप आ गई, बहुत अच्छा किया। भाई पिताजी ने आपको निमंत्रण नहीं दिया, हमें बहुत बुरा लगा, लेकिन आ गई कोई बात नहीं है। अरे माता पिता के घर में तो बिना निमंत्रण के भी आ जाना चाहिए, खूब रबड़ी छानो, कोई बात नहीं है। तो ऐसे मतलब ऐसे वाक्य बोल रही हैं जो उनको माता सती को कष्ट होता है। माता सती कहती है, हमें मायके में किसी से क्या मतलब, माँ है तो माई का है, माँ हमसे प्रसन्न है तो कोई बात नहीं, हम प्रसन्न हैं। यज्ञशाला में जाकर के देखती हैं माता सती, तो देखती हैं छोटे छोटे जो देवता हैं उनके लिए भी उनका भाग्य दिया गया है, यज्ञ का भाग उनके लिए दिया गया, उनके लिए स्थान दिया गया है। लेकिन भूत बावन भगवान शंकर आशुतोष भगवान शंकर को कोई भी स्थान नहीं है। और यज्ञशाला में जब जाकर के अपने पिता को प्रणाम करती हैं तो सती माता को आया देख करके इनके पिता दक्ष प्रजापति भी पीठ फेर लेते, और देवताओं का भी स्वभाव बदल गया। माताओं प्रिय बंधुओं, जो व्यक्ति हमें देखते ही दूर से ही राम राम करने लग जाए, दंडवत प्रणाम करने लग जाए, और अचानक उसके स्वभाव में चेंज हो जाए, हम उसके पास भी चले जाएं तब भी हमें वो दंडवत प्रणाम ना करे, मुख से राधे राधे ना बोले, तो बड़ा दुख होता है। तो देवताओं ने भी आज माता सती को आया देख करके भी उनका स्वागत सत्कार नहीं किया, क्योंकि दक्ष प्रजापति का सख्त आदेश था, जो शिव संबंधी है वो मेरा दुश्मन है, जो शिव संबंधी को शिव का जो सत्कार करेगा वो मेरे यज्ञ में भाग नहीं लेगा, वो मेरा शत्रु है। इसीलिए आज छोटे छोटे देवता भी माता सती का स्वागत नहीं करते।
माता सती कहती है, हे दक्ष प्रजापति, तुझे पद तो क्या मिल गया, तू तो अभिमान में भर गया। मैं कितने प्रेम से आपके यज्ञ में आई थी दर्शन करने के लिए कि मेरे पिता का यज्ञ है और मैं अपने पिता को मना लूंगी और हमारे घर का झगड़ा ये शांत हो जाएगा। मैंने कितने भगवान शंकर ने मुझसे आग्रह किए कि सती आप मत जाओ, लेकिन मैं आई और कह के आई कि अपने पिता को लेके आऊंगी, वो आपको मना के लेके चलेंगे। अगर मैं जाऊंगी तो मेरा उपहास कराएंगे। मेरा ये शरीर है आपके द्वारा दिया हुआ है, अतः मैं आपके सारे संबंध और इस शरीर को अभी तत्क्षण नष्ट कर दूंगी। ऐसा कहकर के माता सती उस यज्ञ मंडल में ध्यान योग समाधि में बैठ जाती हैं और अपने शरीर को त्याग देती हैं। जब भगवान शंकर के जो गण थे, जब सती माता का इस प्रकार से परम धाम गमन देखते हैं तो बड़े दुखी होते हैं और वे यज्ञ में आए हुए देवताओं को मारने पीटने लग जाते हैं और यज्ञ को विध्वंस करने लग जाते हैं। भृगु जी महाराज यज्ञ के यज्ञाचार्य थे। उन्होंने रक्षोण मंत्र का जाप किया और यज्ञ की रक्षा के लिए भगवान के पार्षद उपस्थित हो गए और भगवान के पार्षदों ने शिव पार्षदों को मार पीट करके भगा दिया। जब यह वृत्तांत भगवान शंकर को मालूम हुआ तो बड़े दुखी हुए और कहने लगे, सती का तो प्राणांत होना ही था, हमें कोई दुख नहीं है, लेकिन हमारे जो आश्रित हैं, जो हमारे भक्त हैं, उनका दक्ष प्रजापति ने अपमान किया है, इसका दंड तो उन्हें भोगना पड़ेगा। जो सन भक्त अपराध ही करही, राम रोष पावक ते ही जरही। माताओ, जो व्यक्ति भगवान का अपराध कर देता है तो भगवान तो दीन बंधु हैं, करुणा के सागर हैं, अपने अपराध को क्षमा कर देते हैं। लेकिन प्रिय श्रोताओ, जो भगवान के भक्त का अपराध करता है, जो भगवान की शरणागतों का अपराध करता है, वो तो भगवान की क्रोध रूपी अग्नि में जल करके भस्म हो ही जाता है, उसे महान कष्ट को सहन करना पड़ता है। आज क्रोध में भर के भगवान शंकर ने अपने एक सिर से जटा को उखाड़ा और पृथ्वी पर पटक दिया। उसी जटा से वीरभद्र का रूप धारण हुआ और कहने लगे, वीरभद्र जी स्तुति करते हैं, भगवान हम क्या करें, हमारे लिए क्या आदेश है। तो भगवान कहते हैं, हे वीर भद्रम ते, यानी आपका कल्याण हो। उसी का नाम हुआ वीरभद्र। भगवान शंकर कहते हैं, हे वीर आपका कल्याण हो, आप मेरे ही स्वरूप हो और जो हमारे भक्त हैं, मेरे जो गण हैं, उनका दक्ष प्रजापति ने अपमान किया है, अतः आप उनकी रक्षा करें। जब बेचारे शिवगण अपमानित होकर के आ रहे थे तो रास्ते में देखते हैं कि एक बहुत विशाल काय वीर हाथ में त्रिशूल लिए आ रहा था और वो शिव स्वरूप ही था। तो कहते हैं ये शिव का ही रूप है, ये हमारा सेना नायक है। वीरभद्र महाराज को आया देख करके सभी भगवान के शंकर के गण बड़े प्रसन्न हो जाते हैं और कहते हैं, महाराज दक्ष प्रजापति ने हमको मारा है और माता सती हो गई हैं, अतः आप हमारी रक्षा करें और उस दुष्ट दक्ष प्रजापति को दंडित करें। इस प्रकार से तो कहते हैं। तो वीरभद्र कहता है कि आप हमारे साथ चलो। इतने वेग से शिव भगवान के गण वीरभद्र के साथ आते हैं कि आंधी आने लगती है। सभी देवता कहते हैं कि ये आंधी किस प्रकार से आ रही है, अभी तो गोदोहन काल भी नहीं हुआ है, गायें भी चर के अभी नहीं आ रही हैं। एक ऋषि कहता है कि लगता है कि प्रलय का समय आ गया है, कि प्रलय होने वाली है। दूसरा ऋषि कहता है कि अभी प्रलय आने में तो काफी समय है।
आप अनुमान लगाओ पूर्व काल में कितनी वेद लक्षणाएं गौ माताएं होंगी। जब वो गौ माताएं जंगल से चल करके सायकालीन बेला में किसानों के घर में जाती थी तो आकाश मंडल में इतनी धूल उड़ती थी कि सूर्य नारायण भगवान भी कुछ क्षण के लिए अदृश्य हो जाते थे। गाय की धूल जिस व्यक्ति के मस्तिष्क पे लगती है, जिस शरीर में लग जाती है, उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। जिस घर में गौ माता का निवास होता है, गौ माता की पूजा होती है माताओं, उस घर में लक्ष्मी का संपूर्ण देवताओं का वास होता है। मैं आपसे एक विनती करता हूं, गाय अवश्य पालें। आप गौव्रती हो, गौ के दुग्ध का ही पान करें। अगर आप अपने घर में गोपाल जी की सेवा करते हैं, और गोपाल जी का भोग किसका लगाते हैं? माखन मिश्री का। अगर वो माखन भैंस के और जो भी जीव जंतु उनका है तो भगवान उसे पाते नहीं है। हमारे गोपाल जी, देखो कृष्ण भगवान का नाम है एक गोपाल और गोविंद। जो गौ की पालन करे, उनकी रक्षा करे, वो गोपाल। और ये सुरभि गौ माता ने ही गोविंद नाम दिया है, गोपाल नाम दिया है कृष्ण का। दसम स्कंद में गोवर्धन पूजा के समय इस नाम महिमा को बताएंगे। तो गौ सेवा करनी चाहिए। अगर आपके घर किसी बच्चे को नजर लग जाए, कुछ अस्वस्थ हो, तो भगवान श्री कृष्ण का गोविंद गोपाल नाम लेते हुए 7 बार झाड़ा दे दो। नजर गुजर किया हुआ जो भी आदि व्याधि है तत्क्षण नष्ट हो जाती है। आप किसी भी मंत्र का जाप मत करो, खाली गोविंद गोपाल का नाम का जाप करते रहो। ये हमारा विश्वास है, आपके पुत्र के सभी संकटों की निवृत्ति हो जाएगी। गौ माता वेद लक्षणा है, यज्ञेश्वरी है। कोई भी पूजा पाठ कराओ, गौ माता के पंचगव्य से ही ठाकुर जी का स्नान कराना चाहिए, ठाकुर जी का भोग लगाना चाहिए। वही पूजा सार्थक है, वरना सब निष्फल है। श्रम मात्र की केवलम, केवल श्रम मात्र कर रहे हो, आप अपने पैसे को ही खर्च कर रहे हो। उसका अगर आप सदुपयोग करना चाहते हो तो गाय का दूध, गाय का घी, गाय के दुग्ध की दही पंचामृत बना करके गौ माता के उसमें मूत्र को डालो और गोबर को थोड़ा लेकर के कपड़े में डाल के उसमें जल डाल करके उसे कर लो, और जो अर्घ निकले उसे मिलाकर पंचकव्य बनाओ। ये हमें आयु, दीर्घ आयु करता है, हमें रोगों से मुक्ति दिलाता है, और हमारे देह और मन को पवित्र करता है। हमारे श्री धाम वृंदावन में तो हम जब कोई भी पूजा होती है परम पुरुष सदगुरुदेव भगवान के सानिध्य में, तो हम गौ गव्य का ही पान करके पूजन करते हैं। सभी देवता विचार कर रहे थे कि ये क्या समय है। उसी समय वीरभद्र जी आ जाते हैं और सभी देवताओं को अंग भंग कर देते हैं। वीरभद्र जी दक्ष प्रजापति के सिर को अपने त्रिशूल से तत्क्षण काट देते हैं और हवन कुंड में डाल करके नष्ट कर देते हैं। पूखा देवता के दांत, भग देवता के आदि नष्ट कर देते हैं, और भृगु जी महाराज की दाढ़ी को उखाल कर नोश करके नष्ट कर देते हैं। सभी देवताओं को नष्ट, अंगों को प्राय नष्ट कर देते हैं और यज्ञ को नष्ट करके चले जाते हैं। क्योंकि जो शिव से विमुख है उसका कभी भी कल्याण नहीं हो सकता है। उस यज्ञ में ब्रह्मा जी को भी निमंत्रण था, ब्रह्मा जी नहीं आए। विष्णु भगवान को भी था तो विष्णु भगवान भी नहीं आए। क्यों? क्योंकि जो शिव द्वयी है, ये तीनों देखने में तो अलग है माताओं, लेकिन वस्तुतः ये एक ही हैं, एक दूसरे के पूरक हैं। इस प्रकार से यहाँ पर ये कथा की ओर चलते हैं। पुनः समास विधि से कहेंगे, समय काफी हो गया है। जब ब्रह्मा जी आते हैं शंकर भगवान को शरण में, सब सभी देवता जाते हैं, कहते हैं कि हे पितामह आप हमारी रक्षा करो।
ब्रह्मा जी कहते हैं भाई देखो आप गए, कभी कभी दावत खाने जाते हैं हम लोग, तो दावत के साथ में कभी कभी बड़ी दावत भी मिल जाती है, तो क्या दक्षिणा तो चाहिए ना दावत में, तो आपको दक्षिणा मिल गई, क्या हुआ? अरे जो शिव से विमुख है उनको इसी प्रकार की दक्षिणा मिलती है, हाथ पैर ही टूटते हैं भाई, ठाकुर जी से विमुख होता है। बोलो महाराज अनजाने हमसे जो गलती उसे आप क्षमा करें। सभी देवताओं को ले जा करके भगवान शंकर जी उनकी शरण में जाते हैं, शंकर जी की ब्रह्मा जी, और देवताओं को दूर ही खड़ा कर देते हैं। कहते हैं कि जब समय अनुकूल होगा तब हम आपको इशारा देंगे, तभी आप आ जाना, हम कुछ भूमिका तो बनाएं आपके कष्ट के निवारण की। तो ब्रह्मा जी जब जाते हैं, ब्रह्मा जी को आया देख करके भगवान शंकर जी अपने आसन से खड़े हो जाते हैं और उन्हें दंडवत प्रणाम करते हैं। किस प्रकार से प्रणाम कर रहे हैं? जिस प्रकार वामन भगवान अपने पिता कश्यप जी को जगत पूज्य भगवान होकर के भी अपने पिता कश्यप को दंडवत प्रणाम करते हैं, जिस प्रकार से भगवान राघवेंद्र सरकार अखिल ब्रह्मांड नायक होते हुए भी अगर संसार में जन्म लिया है तो उस संसारिक बंधनों को निभाते हुए अपने पिता दशरथ जी महाराज को प्रणाम करते हैं। हमारे गोविंद अपने बाबा नंद बाबा को प्रणाम करते हैं, वसुदेव बाबा को प्रणाम करते हैं। उसी भाव से शंकर जी भी सृष्टि नायक जान करके अपना पिता मान करके भगवान ब्रह्मा जी को प्रणाम करते हैं और उन्हें आसन दे करके विराजमान करते हैं। इस प्रकार से शंकर भगवान को जब शांत देखते हैं तो देवताओं को बुला लेते हैं, कहते हैं महाराज जाने अनजाने में इनसे जो अपराध हुआ है आप उसे क्षमा करें और इनकी रक्षा करें। भगवान उन्हें वरदान देते हैं और उन्हें स्वस्थ करते हैं। इस प्रकार से यहाँ पे ये कथा संपन्न होती है। प्रियव्रत और उत्तानपाद स्वयंभू मनु के दो पुत्र हुए। पहले उत्तानपाद का जन्म कथा का वृतांत है। उत्तानपाद का विवाह हो गया, सुंदर सुशील कन्या से उनका विवाह हुआ और नाम था सुनीति, सुनीति महारानी। एक बार वे शिकार खेलते खेलते उत्तानपाद दूरस्थ नगर में चले गए। वहां जाकर के उन्होंने एक सुंदर कन्या को देखा एक सरोवर पर, और उससे विवाह, उसे देख करके आसक्त हो गए और उससे गंधर्व विवाह कर लिया। उसका नाम था सुरुचि, और उसे ला करके अपने महलों में विराजमान किया, उसे महलों में निवास करने लगे। वो सुरुचि एक दिन सुनीति को देखती है और कहती है महाराज ये कौन है? बोलो कहते ये हमारी महारानी है, पटरानी है। इस प्रकार से वह देखती है, कहती है कि महाराज इस भवन में एक ही रह सकती है, एक म्यान में दो तलवार नहीं रहती हैं, आप या तो इसे रखो या मुझे रखो। उसके रूप माधुर्य को देख करके उत्तानपाद सुनीति का त्याग कर देते हैं और सुरुचि को महल में रखते हैं। जो हमारी भेद बुद्धि है ना, कुतर्क की बुद्धि है, यही सुरुचि है और सुनीति सद्बुद्धि है। हमारा यज्ञ में, पूजा में, कथा में मन लगे तो सुरुचि है, सुनीति है, और जब हम भगवान की कथा में मन नहीं लगे, ऊबने लगे, चले मान लो कि अब सुरुचि का ही हमारे हृदय में प्रवेश हो गया। सुनीति से ही ध्रुव जी महाराज का जन्म हुआ। बाल्यकाल में ध्रुव जी महाराज अपनी माँ के साथ में एक पर्णकुटी में रहते। एक दिन वे अपने पिता की पास दर्शन करने के लिए गए और अपने छोटे भाई जो सुरुचि से उत्पन्न हुआ था उत्तम, जो उत्तानपाद की गोद में बैठा था, उसे देख करके वो भी अपने पिता की गोदी में जाकर बैठ गए। सुरुचि देखती है कि मेरी सौत का पुत्र मेरे प्राणनाथ की गोद में बैठा तो वैसे अपमान करती है, मारती है। कहती है कि अगर तुझे अपने पिता की गोद में बैठना है
तो वन में जाओ, वन में जाकर के श्री हरि का भजन करो और श्री हरि का भजन करके उनसे वरदान मांगो कि मुझे सुरुचि माँ के गर्भ से जन्म दो, तभी मैं इस सिंहासन पर अपने पिता की गोद में बैठूंगा। आज सुरुचि भक्त का भी अपमान कर रही है और भक्त के भगवान का भी कर रही है। क्या वे भगवान से बड़ी है? अरे भगवान तो सब कुछ दे सकते हैं, क्या उसके गर्भ से भी भगवान छोटे हैं? आज दुखी होकर के रोते हुए ध्रुव जी महाराज अपनी माता के पास आए और माता कहती है, पुत्र आप क्यों रो रहे हो, क्या बात है? तो रोते हुए क्या कहने लगे, और रो रो करके अपनी माँ से कहे ध्रुव महाराज, मैया मैं मौसी ने मारो, मैया मैं मौसी ने मारो। रो रो करके अपनी माँ से, रो रो करके अपनी माँ से कहे ध्रुव महाराज, मैया मैं मौसी ने मारो, मैया मैं मौसी ने मारो। खेलत खेलत पहुँच गए थे, खेलत खेलत पहुँच गए थे अपने पिता की गोद में मैया, अपने पिता की गोद में मैया, अपने पिता की गोद में मैया। बाप मेरी मौसी जी ने, बाप मेरी मौसी जी ने हाथ लियो पछतार, मैया मैं मौसी ने मारो, मैया मैं मौसी ने मारो। रो रो करके अपनी माँ से, रो रो करके अपनी माँ से कहे ध्रुव महाराज, मैया मैं मौसी ने मारो, मैया मैं मौसी ने मारो। इस प्रकार जब श्री ध्रुव जी महाराज अपनी माते इस प्रकार कहते हैं तो माँ कहती है, सुनीति महारानी कहती है कि हे पुत्र, आप मुझे बार बार कहते थे कि मेरा पिता कौन है, मेरा पिता कौन है। मैं तो आपके पिता का अच्छे ढंग से भी परिचय भी नहीं दे पाई और आपने, आपको अपनी विमाता ने तो उस परम परमात्मा का आपको ज्ञान करा दिया। आपको उनके वचनों पर बुरा नहीं मानना चाहिए पुत्र, मैं तो अभागिन हूँ, मैं भला आपको क्या दे सकती हूँ। बोले माँ अब तो मुझे भगवान का भजन करके ही उस परम पद को पाना है। तो माँ कहती है कि बेटा आप अभी छोटी आयु के हो, बच्चों को मान और अपमान का ध्यान नहीं देना चाहिए। अतः वो आपकी माँ है और माँ से अधिक विमाता का अधिकार बच्चे पर ज्यादा होता है। अरे उसने कोई बात कह दी तो क्या हुआ, आप और तुम दोनों भैया हैं, कोई बात नहीं, वो आपकी माता है, मुझसे उस अधिक उनका आप पर अधिकार है। कहता नहीं माँ अब मुझे तो वन में जा करके भगवान का भजन करना है। तो माता कहती है कि हे पुत्र आपके मन में संकल्प है तो आप उस परम पद को प्राप्त करके ही आना, क्योंकि मेरा भी जीवन धन्य हो जाएगा। पुत्रवती युवती जग सोही
रघुपति भगत तास सुत होई। माँ से दे दे आशीर्वाद मैया, दे दे आशीर्वाद मैया, ख्याल आ रहा है हरि को भजन को तेरा लाल जा रहा है, हरि को भजन को तेरा लाल जा रहा है। दे दे आशीर्वाद मैया, दे दे आशीर्वाद मैया, ख्याल आ रहा है हरि के भजन को तेरा लाल जा रहा है, हरि के भजन को तेरा लाल जा रहा है। माता सुनीति ने उनका पूजन किया और आशीर्वाद दिया। अब ध्रुव जी महाराज वन के लिए चल देते हैं। गुरु बिन भवनिधि तरह न कोई, जो बिरिंच शंकर सम होई। गुरु मंत्र तो उनके पास है ही नहीं। चाहे शंकर भगवान विरिंची विष्णु भगवान के समान और शंकर भगवान के समान क्यों ना हो जाए, उस पदवी पे भी भगवान के समान गुरु के द्वारा ही होता है जी। जब हमारी सच्ची लगन होती है ना माताओं, हमारा सच्चा भाव होता है, तभी सद्गुरुदेव भगवान के रूप में वो परमात्मा हमारे सम्मुख प्रकट हो जाता है। आज ध्रुव जी महाराज प्रेम में भरे हुए निर्जन वन में जा रहे हैं और देखते हैं कि नारद जी महाराज का शुभ आगमन हुआ। नारद जी महाराज कहते हैं कि ये आप कौन हैं, कि ये छोटा सा बच्चा है, कितना सुकुमार है, ये वन में किस लिए जा रहा है और इसकी परीक्षा करनी चाहिए, इसका वैराग्य किस लेवल का है। तो नारद जी महाराज ध्रुव जी महाराज के पास जाते हैं और कहते हैं कि हे पुत्र, आप कहाँ जा रहे हो? बोले महाराज, मैं भजन करने के लिए जा रहा हूँ और भजन करके उस परम पिता परमात्मा को प्राप्त करना चाहता हूँ। नारद जी महाराज कहते हैं कि आप तो बेटा 5 वर्ष की आयु के हैं, आप परमात्मा को किस प्रकार से पा जाओगे? अरे आप वन में जाकर के देखना, हजारों हजारों 10-10 हजार वर्ष, लाख लाख वर्ष आयु के महात्मा हैं, जिनकी दाढ़ी भी सफेद हो गई है, जटा जूट हो गई है, जो केस हैं बाल हैं वो जटाओं में परिणत हो गए। वो परमात्मा की सिर्फ एक झलक पाने के लिए लालायत रहते हैं और आप परमात्मा को पालेंगे। ध्रुव जी महाराज कहते हैं कि महाराज आप हो कौन? बोले मैं नारद हूं। बोले आप नारद हो ही नहीं सकते। बोले क्यों? बोले मैंने अपनी माँ के मुख से सुना है, जिसे नारद के दर्शन हो गए वो तो परमात्मा के दर्शन सहज में ही प्राप्त कर लेता है। और नारद तो भगवान के परम प्रिय भक्त हैं। जो व्यक्ति भगवान की भक्ति करता है तो भगवान के भक्त तो उसका पोषण करते हैं, उसकी सुरक्षा प्रदान करते हैं, उसे ज्ञान देते हैं। और आप तो मेरे वैराग्य को ही नष्ट करना चाहते हैं। कहते हो कि आप कैसे? अरे परमात्मा के लिए मैं 10,000 वर्षों तक क्या, मैं पूरे जीवन को समर्पण कर दूंगा, लेकिन परमात्मा को प्राप्त करके ही लौटूंगा। नारद जी महाराज कहते हैं कि आप पुत्र हो, बच्चे हो, आप माता के बच्चों से व्यथित होकर के आए हो, आपको बुरा नहीं मानना चाहिए वह, लेकिन वो नहीं मानते। तो नारद जी महाराज कहते हैं अहो तेजम क्षत्रियाणाम मान भंगम शांतम बालोयम हृदयाधृते यस्य मातर सुचित्रः। क्षत्रियों का मान धन्य है, क्षत्रियों का तेज धन्य है, जो मेमाता के द्वारा अपमानित करने पर भी उनका दृढ़ निश्चय हो जाता है। भगवान के बारे में वे बताते हैं और 12 अक्षर मंत्र का उन्हें जाप
का विधि बताते। पहले कुंभक रोचक क्रियाओं के द्वारा आसन को जीतो, फिर प्राणायाम के द्वारा अपनी श्वास को जीतो और फिर प्रभु का ध्यान करो। इस प्रकार से वे बताते हैं। और श्री ध्रुव जी महाराज हमारे ब्रज धाम मधुपुरी में आकर के यमुना जी के पावन पुरन मधुबन में जाकर के ध्रुव टीला पर जाकर के विद्वान हो जाते हैं और तप करने लगते। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। इस प्रकार से श्री ध्रुव जी महाराज का अखंड तप चल रहा है। वे प्रथम महीने जब भजन करने के लिए जाते प्रथम महीने में जाकर के केवल 6 दिन में भगवान के दिव्य प्रसाद यानी वृक्षों के फलों को खाते हैं। दूसरे महीने में जब लग जाता है तो वे भगवान का जाप करते, तो 9 दिन में वृक्षों के पत्तों को खाते हैं। फिर वायु का जल का पान करते हैं। उसके बाद में धीरे धीरे करते हुए वे प्राण वायु का ही आहार करते हैं। और पंचम महीने लगते ही वो प्राण वायु को अपने ब्रह्मरंध्र में परिणिष्ट होकर के श्वास को भी रोक लेते हैं। ऐसा करने से देवताओं के भी प्राण वायु अवरुद्ध हो जाती है, देवता भी व्याकुल हो जाते हैं। वे भगवान की शरण में जाते हैं। हे प्राणनाथ, हे जगदीश्वर, हे परमेश्वर, हमारी श्वास लेने में हमें तकलीफ होती है, हम श्वास नहीं ले पाते, हमें ऐसा लगता है कि हमारा प्राणांत हो जाएगा, आप हमारी रक्षा करें, ये क्या होगा। तो भगवान कहते हैं कि मेरे भक्त मेरे में इतने तल्लीन हो गए हैं मन और वाणी से, कर्म से, कि उन्होंने अपनी प्राणवायु को मुझ में समाहित कर दिया। इसी से आपका प्राणवायु अवरुद्ध हो गई है। तो भगवान अपने वैकुंठ धाम से गरुड़ पर आरूढ़ होकर के आज मधुबन में आ रहे हैं। किस लिए आ रहे हैं माताओं? ध्रुव जी को दर्शन देने के लिए नहीं, ध्रुव के दर्शन करने के लिए भगवान आज आ रहे हैं। ऐसे भक्त हैं ध्रुवराज जी। मधुबन में आकर के ध्रुव जी महाराज का दर्शन करके भगवान बड़े प्रसन्न हुए। भगवान कहते हैं कि हे वत्स, नेत्रों को खोलो। लेकिन अपने हृदय प्रेम प्रभु में वो इतने मग्न हो गए ध्रुव जी महाराज को, उन्हें बाहरी संसार का ज्ञान ही नहीं है। तो परमात्मा उनके हृदय अपने स्वरूप को अंतर ध्यान कर देते हैं। जिस प्रकार से जल से अगर मछली को निकाल लेते हैं वो तड़पने लग जाती है, उसी प्रकार श्री ध्रुव जी महाराज तड़पने लगे जब उनके हृदय से परमात्मा अंतर ध्यान हो गए। तो वो देखते हैं उनके नेत्रों के सामने जो हृदय उनके प्रेम प्रभु थे वो प्रकट हो जाते, तो उन्हें दंडवत प्रणाम करते हैं। कहते हैं अपने मन में विचार करते हैं कि मैंने माता से भी भजन की आज्ञा लेकर के आया, गुरुदेव से भी भजन का मंत्र लिया, उनकी विधि पूछी, लेकिन मैं ये तो भूल ही गया कि अगर परमात्मा अगर मुझे मिल जाए तो उनका पूजन किस प्रकार से करूं, कौन से मंत्र से करूं, कैसे करूं, क्या सामग्री उनको अर्पण करूं, भगवान को क्या प्रिय है। ऐसा सोच करके नारद श्री ध्रुव जी महाराज शांत हो जाते हैं और सिर्फ बार बार दंडवत प्रणाम करते हैं। भगवान उनकी हृदय भावनाओं को जान जाते हैं और अपने पंचजन शंख को भगवान उनके कपोल से छिपा देते हैं। मूकं करोति वाचालम
पंगुम लगते गिरिम यत्कृपा ते हम बंदे परमानंद माधवम। भगवान की कृपा से गूंगा भी बाचाल बन जाता है। बाचाल कहते हैं अधिक बोलने वाले को, लेकिन यहाँ पे बाचाल का अर्थ है भगवान का जो भक्त बोलेगा वो शास्त्र सम्मत ही बोलेगा, संसारिक वार्तालाप नहीं करेगा। अब तो भगवान के 12 अक्षर मंत्र का जाप किया, द्वादशी को परमात्मा ने उनको दर्शन दिए। तो ध्रुव जी महाराज ने उनका 12 श्लोक के द्वारा स्वस्ति वाचन किया, अभिनंदन किया। भगवान कहते हैं कि धन्य हैं ध्रुव जी महाराज आप, अब आप वरदान मांगिए। कहते हैं महाराज, ध्रुव जी महाराज कहते हैं माताओं कि हे प्रभु, ये लेना देना तो व्यापारियों में होता है, अतः भक्त और भगवान के बीच ये लेना देना कब से हो गया? तो इस प्रकार से कहते हैं कि मुझे कुछ नहीं, मेरे जीवन में कोई भी कभी किसी से मांगने की कोई इच्छा नहीं है। भगवान कहते हैं नहीं बेटा, आप मेरी प्रसन्नता के लिए कुछ तो ले लो। तो कहते हैं प्रभु आप अपनी भक्ति ही मेरे हृदय में, आपकी भक्ति मेरे हृदय में हमेशा निवास करे, यही वरदान मुझे दीजिए। भगवान कहते हैं कि तू मांग नहीं, तू ले नहीं सकता तो मैं तुझे दे बिना रह भी नहीं सकता। जाओ अपने नगर के लिए जाओ और 36,000 वर्ष तक तप करो। भगवान की आज्ञा पा करके वो चल देते हैं, भगवान अंतर ध्यान हो जाते हैं। ध्रुव जी महाराज सोचते हैं भगवान की माया कितनी वो है, ठगनी है, मुझे छल लिया। अरे जिस परमात्मा को प्राप्त करने के बाद कोई संसार में कोई पद पदार्थ भोग सामग्री कुछ नहीं रहती और मैंने उस परमात्मा को त्याग दिया मात्र एक राजसुख के भोग के लिए। और ऐसा सोचते हुए भी अपने नगर में आते हैं। जब नारद जी महाराज के माध्यम से उत्तानपाद को और मालूम होता है कि हमारा पुत्र ध्रुव जी महाराज आ रहे हैं यज्ञ, भगवान यज्ञ पुरुष के दर्शन करके, तो उनके स्वागत के लिए आते हैं। माता सुनीति, माता सुरुचि भी आती है। जिस माता सुरुचि के व्यंग रूपी बाणों के द्वारा वे भगवान के भजन के लिए गए थे, वही आज माता सर्वप्रथम उनका पूजन करती है। और क्यों ना हो, जा पर कृपा राम की होई, हो जा पर कृपा राम की होई, जा पर कृपा राम की होई, आ पर कृपा करे सब कोई। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। महाराज उत्तम अपने पुत्र प्रहलाद को राज्याभिषेक करके और वन में चले जाते हैं। ध्रुव जी महाराज 36,000 वर्ष तक तप कर राज्य करते हैं। एक दिन उनके छोटे भाई शिकार खेलने के लिए वन में जाते हैं, तो कुबेर के जो पार्षद यक्ष होते हैं वो उनको मार देते हैं। उनकी माता उन्हें ढूंढते हुए जाती है, तो वह वन में दावाक नगरी में जल के भस्म हो जाती है। ध्रुव जी महाराज को मालूम होता है, तो वे हजारों यक्षों को युद्ध में नष्ट कर देते हैं। उसी समय ब्रह्मा जी के साथ में स्वयं मनु प्रकट होते हैं, कहते हैं हे पुत्र, ये भगवान के भक्तों का आचरण नहीं है और ये कुबेर के अनुचर हैं। कुबेर भी भगवान शंकर के अनुचर है, अतः इनके अपराध को क्षमा करो, आपके भाई का प्राणांत ऐसे ही होना था। इस प्रकार से वे उन्हें क्षमा कर देते हैं और अपने पुत्र को राज दे करके हुए ऋषिकेश में चले जाते हैं। ऋषिकेश में प्रणव का जप करते हैं। एक दिन भगवान के पार्षद उपस्थित होते हैं कि ना हे ध्रुव जी, अब आप भगवान के धाम को चलो। तो भगवान के धाम को चलने के लिए वे उद्यत हो जाते हैं। तो मृत्यु देवता प्रकट हो जाते हैं, कहते हैं महाराज जरा हमारी तरफ देख लो, हाँ ये मृत्यु लोक है,
हमारा वर्ण किए बिना कोई नहीं जाता। तो नारद जी महाराज से ध्रुव जी महाराज कहते हैं ठीक है आप थोड़ा झुको। तो झुक करके मृत्यु देवता जो ही ध्रुव जी महाराज को प्रणाम करता है, ध्रुव जी महाराज मृत्यु देवता के सिर पर पैर रख करके उस विमान में चले जाते हैं और परमात्मा के धाम को चले जाते हैं। सज्जनों, आज ध्रुव जी महाराज का मुख कमल मुरझाया हुआ है और नेत्रों से आंसू बह रहे हैं। एक नेत्र से आंसू गर्म और एक से ठंडे। पार्षद कहते हैं कि महाराज ऐसा क्यों कर रहे हो आप? कहते हैं कि भाई देखो मुझे परमात्मा की प्राप्ति होगी, परमात्मा के धाम को जाऊं इसलिए खुशी है, मेरे नेत्रों से ठंडे आंसू बह रहे हैं। और गर्म इसलिए हैं कि जिन संत महापुरुषों के पद रेणु अपने सिर पर रख करके मैंने उस परमात्मा को प्राप्त किया, आज उनको छोड़ करके जा रहा हूं। भगवान ही कथा सुधामृत मुझे पान करने को नहीं मिलेगी। और मैं जिन माता के द्वारा मैंने जन्म लिया, जिन माता के ज्ञान से मैंने परमात्मा को पाया, आज उसी माता को छोड़ करके मैं जा रहा हूं। भगवान के पार्षद कहते हैं हे ध्रुव जी, जिस माता ने आपको जन्म दिया है क्या भला वो इस संसार में रह सकती है? अरे आगे दृष्टि डालो, अगले विमान में जो जा रही वो आपकी माता है। धन्य है भगवान के भक्त जो अपना उद्धार तो करते ही हैं, माता पिता का भी उद्धार करते हैं। अब तो जब सप्त ऋषियों की सभा में जा गए थे तो सप्त ऋषि भी उनका स्वस्थ वाचन करते हैं। आज नारद जी महाराज बड़े प्रसन्न होते हैं ध्रुव जी महाराज की इस परम गति को प्राप्त होकर के, क्योंकि मंत्र किसने दिया? नारद जी महाराज। हमेशा प्रत्येक गुरु यही चाहता है कि उसका शिष्य उससे आगे बढ़े, उसका कल्याण हो। आज नारद जी महाराज अपनी बीणा पर श्री ध्रुव जी महाराज के नाम का संकीर्तन करते हैं। समस्त त्रिभुवन में आज जय जयकार हो रही है ध्रुव जी महाराज की। बोलो ध्रुव जी महाराज की जय हो। इस प्रकार आज भी ध्रुव जी महाराज ध्रुव लोक में जाकर के ध्रुव तारा के रूप में आज भी विराजमान है। आगे कथा आती है, प्रियव्रत हुए, प्रियव्रत के आग्नेन्द्र हुए, आग्नेन्द्र के नाभि हुए और नाभि के ऋषभ देव जी महाराज हुए। ऋषभ देव चक्रवर्ती सम्राट थे और उनके पुत्र हुए 100 पुत्र हुए, जिनमें से 10 पुत्रों ने राज्य किया। 91 पुत्र, 9 पुत्र उनके योगेश्वर हो गए और कुछ पुत्र ब्राह्मण धर्म का आश्रय लिया और ब्राह्मण बन गए। उनके सबसे बड़े जो पुत्र हैं वो भरत जी महाराज, वो भरत परमात्मा के परम भक्त हैं। उनके 7 पुत्र हुए। अपने पुत्रों को वो राज्य दे करके वन में चले गए और गंडकी नामक नदी के किनारे पर जाके भगवान का जाप करने लगे। एक दिन एक हिरण गर्भ अवस्था में थी और नदी में जलपान करने के लिए आई। जलपान करके पान कर ही रही थी, तभी उसे एक सिंह की गर्जना सुनाई दी। व्याकुल होकर के भैंसे हुए नदी में छलांग लगा देती है और उसके प्राणांत हो जाते हैं और वह अपने प्रसव को नदी में ही त्याग देती है। संत श्री भरत जी महाराज ये देखते हैं तो उस हिरण के बच्चे को जल में निकाल करके ले आते हैं, उसका लालन पालन करते हैं, अपनी कुटिया में ही रखते हैं, उसे हरी हरी घास खिलाते हैं। जो 100 माला जपते थे आज वो 50 माला ही जाप करने लगे। संत को चाहिए कि दया तो करे लेकिन आसक्ति नहीं रखे। इतने मग्न होने लगे कि उसे अपने घर का सदस्य बना लिया। जब भरत जी महाराज भगवान का भजन करते हैं तो वह नन्हा सा हिरण का बच्चा उन्हें जीभ से चाटता है तो बड़ा सुख होता है। एक दिन वह हिरण का बच्चा अपने सजातीय हिरणों में चला जाता है तो वह भरत जी महाराज बड़े दुखी होते हैं और हिरण का चिंतन करते करते उनका प्राणांत हो जाता है। दूसरे जन्म में वे पुनः हिरण के रूप में जन्म लेते हैं, लेकिन
व्यक्ति के किए हुए सत्कर्म कभी भी निष्फल नहीं होते। आज भगवान की कृपा से उन्हें पूर्व जन्म का वृत्तांत स्मरण था, इसीलिए वे वन में रहते हैं और सूखे पत्ते खाते हैं और अपना जीवन यापन करते हैं, ठाकुर जी का भजन करते हैं। एक बार वन में अग्नि लग जाती है और वे उसमें अपने शरीर को त्याग देते हैं और पुनः उन्हीं भरत जी महाराज का पुनः मनुष्य रूप में जन्म होता है। अंगिरारस गोत्र ब्राह्मण घर में कुल में जन्म होता है। भाई लोग उनमें वो सबसे छोटे हैं। जड़ भरत जी महाराज एक पागल बन के रहते हैं, क्योंकि अगर हमें संसार से विरक्त रहना है तो संसारिक लोगों के किसी काम के मत बनो। अगर संसारी लोगों के काम के रहोगे तो वो आपको छोड़ेंगे नहीं। इसीलिए उनके पिता कहते हैं, बेटा ये गायत्री मंत्र है, इसका जाप हमें सुनाओ। तो जड़ भरत जी महाराज वो सुनाते ही नहीं है। कहते हैं कि आज हमें ये गायत्री मंत्र कह रहे हैं, कल कहेंगे स्वस्ति वाचन कराओ, कल फिर कहेंगे शांति पाठ कराओ, ग्रह शांति कराओ, विवाह कराओ, पूजा कराओ, कथा कराओ। फिर हम संसार में लग जाएंगे, क्योंकि उनको पूर्व जन्म का ज्ञान था। पिता और माता की मृत्यु हो जाती है तो भाई लोग उन्हें कहते हैं कि आप भाई कुछ काम तो कर लिया करो। खेतों की मेड़ डलवाते हैं, जहाँ ऊंचा है वहां ऊंचा कर देते हैं, झील से मिट्टी लेकर के और मेड़ बांध देते हैं। खेतों की रखवाली करवाते हैं तो चिड़िया आकर के दानों को चुगती हैं। तो भरत जी महाराज कहते हैं कि राम जी की चिड़िया राम जी को खेत और खाओ री चिड़िया भर भर पेट। उनकी भाभी उनसे नाराज हो जाती हैं और घर से निकाल देती है। अब तो वे अवधूत के रूप में विचरण करते हैं। एक चोरों के सरदार ने उन्हें माता भद्रकाली से एक विनती की, माँ अगर मेरे पुत्र होगा तो मैं आपको नरबली दूंगा। तो वे नरबली के लिए भरत जी महाराज को ले जाते हैं और वे बलि देने के लिए माता की सम्मुख प्रकट करते हैं। उन्हें अच्छे शीतल जल से स्नान कराया जाता है, मधुर भोजन दिया जाता है, पुष्पों से उसकी पूजा की जाती है। अब उसे जो ही जड़ भरत को माता काली के लिए बलि के लिए ले जाते हैं तो जड़ भरत कहते हैं कि मैंने अच्छा खाया, शीतल जल से स्नान किया, सुंदर वस्त्र आभूषण पहने, जब ये मैंने सेवा इनसे स्वीकार की तो मुझे इसका भी मुझे विरोध नहीं करना चाहिए। क्योंकि संसार में इस शरीर का नाश होता है, इस जीवात्मा का कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता, ये अविनाशी है। उन्हें ज्ञान था, अपने सिर को झुका लेते हैं। माता भद्रकाली कहती है कि ये तो भगवान के भक्त हैं और भगवान के भक्त का इन्होंने अपराध कर दिया तो मुझे भगवान क्षमा नहीं करेंगे। और माता भद्रकाली वहां पर प्रकट हो जाती है और उन चोरों के सरदार को सेना सहित नष्ट कर देती है और भरत जी महाराज को जीवन मुक्त संत महापुरुष को वहां से विदा कर देती है। आज राजा रघुगढ़ जाते हैं, जो सिंध सोवीर देश के राजा हैं, कपिल मुनि के आश्रम में जाते हैं और उनके कहार पालकी को ढो रहे थे। पालकी में लगा हुआ ये कहार बीमार हो जाता है तो कहारों का सरदार जड़ भरत जी महाराज को उस पालकी में लगा देता है। जड़ भरत जी महाराज अपने कदमों से मात्र 3 पग आगे की भूमि को देख करके चलते हैं कि कहीं कोई जीव जंतु हमारे पैरों से नष्ट नहीं हो जाए। अगर चींटी आती है तो थोड़ा उछल जाते हैं। जब पालकी में लगा हुआ व्यक्ति उछलेगा तो पालकी में बैठे हुए व्यक्ति की क्या दशा होगी, आप जरा सोच सकते हो। राजा रघुगढ़ कहता है कि आप इस प्रकार से क्यों चलते हो, मुझे कष्ट होता है। तो कारों का सरदार कहता है, महाराज ये नया कहार आया है, इसे अनुभव नहीं है और ये ही सारी व्यवस्थाओं को खराब कर रहा है। तो रघुगढ़ देखता है, कहता है कि भाई ये तो दुबले पतले हैं, लगता है इन्होंने भोजन नहीं किया, ऐसे दुर्वचन कहता है। आपको मैं वो दंड दूंगा कि आप जीवन पर्यंत याद रखोगे, ऐसे दुर्वचन कहता है। जड़ भरत जी महाराज कहते हैं कि हे राजन, ये संसार में सबसे बड़ा भार तो इस शरीर का ही है और आप मुझे क्या दंड दोगे। जिसे तुम दंड दोगे
शरीर को दंड दोगे, जीवात्मा को नहीं दे सकते। ऐसे जब मदर वचन सुनते हैं तो जड़ भरत जी महाराज के वचनों को सुनकर के राजा रघुगण अपनी पालकी से उतर आता है और उससे क्षमा करता है कि आप कौन हो, आप कहीं कपिल भगवान तो नहीं है? आप कोई ब्राह्मण मुझे प्रतीत होते हो, क्योंकि आपका यज्ञ उपवीत बता रहा है कि आप ब्राह्मण हो। उनसे क्षमा याचना करते हैं, उनसे वहीं पे दिव्य सत्संग होता है। अब आगे जो कथा होगी, कल होंगे प्रवचन, आज उनके सत्संग को होने दो। आज रघुगढ़ का जड़ भरत महाराज का संवाद है, इस कथा को यहीं पे होने दो। जो सारांश निकलेगा उस सारांश को हम आपको कल पुनः भगवान की इच्छा से, भगवान की कृपा से आपको पुनः हम आपको श्रवण लाभ कराएंगे। इसी के साथ हम अपनी वाणी को यहीं पे विश्राम देते हैं। कुछ नाम भगवान नाम का संकीर्तन करते हुए और आप आनंद लें। और आपसे एक करवत प्रार्थना है, देखो भगवान के प्रसाद का दुरुपयोग मत करो। और हम जो आयोजक हैं उनसे भी प्रार्थना करते हैं कि भाई गेट पर ही प्रसाद दें। इस गेट पर इधर परिक्रमा देते हुए, अगर आपकी श्रद्धा है तो परिक्रमा देते हुए प्रसाद लेकर के चले जाएं। अगर आपकी श्रद्धा नहीं है तो कोई जबरदस्ती है परिक्रमा मत दो, क्योंकि परमात्मा के प्रसाद का परित्याग मत करो।